नारं बालकृष्णं नमामि हम मुहुर्मुहु। प्रभुर्नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। समय तो वही 6:20 हो चुका है। कल के कथा प्रसंग के अनुसार आप लोगों ने प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुना। महाराज युधिष्ठिर नारद जी से सनातन धर्मों के विषय में जानना चाहते हैं। नारद जी ने बताया धर्म का मूल भगवान श्री हरि है। धर्म के 30 लक्षण बताए। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, शम, दम, मन के संयम को शमन, इंद्रियों के संयम को दमन कहते हैं। अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन, त्याग, स्वाध्याय, आर्जव, संतोष, समदृष्टि रखना, सेवा परायण रहना, ग्राम्य हो, प्रमा, शनि, इंद्रिय भोगों से धीरे धीरे ऊपर उठने की आदत डालना। भगवान की कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना, सेवा, इज्जा, यज्ञ आदि करना, अवनति झुककर रहना, दास्य भाव, सख्य और आत्मसमर्पण, 30 लक्षणवान राजन सर्वात्मा ये न तुष्यति। ये धर्म के 30 लक्षण बताए गए जिनका पालन करने से भगवान अतिशय प्रसन्न हुआ करते हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 ही आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए गए। वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान लेना और दान देना। ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय और वैश्य, इनका जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है तो इनको द्विज कहा जाता है। अपारहार अवस्था में ये क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत ब्राह्मणोचित कर्मों को कराने के लिए अधिकृत हैं। पढ़ा सकते हैं, यज्ञ करा सकते हैं, लेकिन इनको दान लेना नहीं चाहिए, उससे तेज क्षरित होता है। स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म पातिव्रत धर्म बताया गया है। अपने पति की सेवा शुश्रूषा करना, यही नहीं, पति से संबंधित जितने भी नाते रिश्तेदार हैं उन सबकी सेवा शुश्रूषा करना भी पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य को चाहिए प्रारंभ के 25 वर्षों में गुरुदेव के शरण में रहकर के, उनके संरक्षण में रहकर के मर्यादा का पालन करते हुए प्रभु की आराधना करें। ब्रह्मचारी को चाहिए शान शौकत न करे। गृहस्थ में जब प्रवेश करे, गृहस्थोचित नियमों का पालन करना चाहिए। घर में कोई भी अतिथि आए उसको कभी भी खाली हाथ न जाने दे। अतिथिर यस्य भगनाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स्वकीयम दुष्कृतम दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। अगर कोई अतिथि हमारे घर से खाली लौट करके चला गया तो ये मत समझो हमने उसको कुछ दिया नहीं, हमने बचा लिया। वो हमारे पुण्यों को लेकर चले जाता है और अपने पापों को वहां पर छोड़ जाता है। गृहस्थ में रहकर के मनुष्य को चाहिए परिवार में जितने भी लोग हैं वे सभी संवेद रूप से भगवान की आराधना करें। वर्ष में एक ऐसा भी समय रखना चाहिए लोग घूमने के लिए,
मनोरंजन की दृष्टि से अनेकों प्रकार के स्थलों में जाते हैं, लेकिन चाहिए यह कि साल में एक वर्ष में एक समय ऐसा निकाले जो तीर्थ यात्रा के लिए, जो भगवत धाम हैं, तीर्थ स्थल हैं, वहां जाए। वहां जाने से भगवान के प्रति ममता, अपनेपन की भावना बढ़ती है, जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वानप्रस्थ या संन्यास किसी भी आश्रम में हो, जब गृहस्थ आश्रम का समय पूरा हो जाए, यानी आधी आयु समाप्त होने के बाद में घर बार छोड़ करके, उन जिम्मेदारियों को त्याग करके भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। तपोमय जीवन व्यतीत करे और भगवान की आराधना करे। मनुष्य को चाहिए कभी भी किसी के साथ में तर्क वितर्क न करे। तर्क वितर्क क्यों किया जाता है? वो ये दिखाने के लिए कि मैं जितना योग्य हूं, मेरे सामने, मेरे मुकाबले तुम कुछ भी नहीं हो। इस भावना को पुष्ट करने की दृष्टि से तर्क किया जाता है। सूरदास जी ने कहा है, हरि रस तव ही तो कछु पइये। अगर तुम भगवत रस प्राप्त करना चाहते हो तो वाद विवाद हर्ष आतुरता इतो दंड जिए सही है। वाद विवाद करने की, तर्क करने की दुष्प्रवृत्ति को तिलांजलि दे दो, इसको त्याग दो। इससे अंतःकरण नीरस होता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कभी तर्क वितर्क न करें। जिज्ञासु भाव से प्रश्न करना एक भूषण है, अलग बात है, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने की दृष्टि से, अपनी विद्वत्ता दिखाने की दृष्टि से, अपनी योग्यता दिखाने की दृष्टि से हम जो तर्क वितर्क करते हैं, इसको दोष बताया गया है। मनुष्य को चाहिए वो कुछ भी कर्म करे, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, अथवा उसका शरीर स्त्री का हो या पुरुष का हो, बालक हो या वृद्ध हो, कोई भी हो, भगवान को अर्पण बुद्धि से कर्म करे। हर कार्य के पहले भगवान को स्मरण करे, उनको प्रणाम कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जैसे हमने पहले बताया था। भगवान का गुणगान करता चले, उनका कीर्तन जब ध्यान करता चले और कार्य करता चले। इस प्रकार से संक्षेप में 7वें स्कंद की कथा पूरी हुई।